हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी एक छोटा सा टॉपिक है बाय बैक ऑफ शेयर, वही इस समय हम पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा ये दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो जिसमें हमने बेसिक पूरा इसका डिस्कस किया है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था हमारा बाय बैक ऑफ शेयर पे, उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ बाय बैक ऑफ शेयर के बारे में कि बाय बैक होता क्या है, ठीक है, कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अक्टूबर 2002 से पहले इंडिया में बाय बैक बैन था। यानी 2002 से पहले कोई भी कंपनी अपने शेयर्स ओपन मार्केट से नहीं परचेज कर सकती थी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक पैकेज आया 2002 में, तो उसके तहत इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बाय बैक ऑफ शेयर। कंपनी को अलाउ कर दिया गया कि कंपनी अपने शेयर मार्केट से परचेज कर सकती है, ठीक है। तो वैसे बाय बैक का मतलब क्या होता है? बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस। जब कंपनी अपने सिक्योरिटीज, अपने शेयर, चाहे उसमें इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर्स हो, उनको जब कंपनी वापस खरीदती है तो उसी को कहा जाता है बाय बैक ऑफ शेयर, ठीक है। तो वो मैंने बेसिक जो है आपको डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया था। इसके साथ ही मैंने सोर्सेज भी बताए थे कि अगर जब कंपनी बाय बैक करती है तो कुछ सोर्सेज होंगे ना, कंपनी को बाय बैक करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो फंड आएगा कहां से? तो कंपनी के पास तीन सोर्सेज हैं बाय बैक के। पहला सोर्स क्या था, याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था पहला सोर्स क्या है कि कंपनी अपने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर सकती है, तो वहां से जो फंड आएंगे उससे कंपनी बाय बैक कर सकती है। दूसरा क्या है, कंपनी कुछ न्यू, चाहे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू कर सकती है, लेकिन सेम काइंड के नहीं इशू करेगी। ये मैंने बताया था ना कि अगर इक्विटी शेयर को बाय बैक करना है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर सेम इशू नहीं कर सकती है, या डिबेंचर इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा क्या है, कंपनी के जो फ्री रिजर्व हैं या कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो फंड है वो कंपनी यूज कर सकती है। तो ये तीन सोर्सेस होते हैं बाय बैक ऑफ शेयर के, ठीक, ये बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी होती है। अगर कंपनी बाय बैक करने जा रही है तो कुछ कंडीशन है जो कंपनी को फुलफिल करनी होती है। तो वो 7 कंडीशन है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि क्या एडवांटेज है, कंपनी जो है जब बाय बैक करती है अपने शेयर्स का तो कंपनी को क्या फायदा होता है, क्यों करती है बाय बैक, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल में समझा था, ठीक। तो ये सारे टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे। आज मैं बताऊंगी जर्नल एंट्री ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर। कंपनी जो अपने शेयर बाय बैक करती है उसकी जर्नल एंट्री हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं जर्नल एंट्री। तो 7 बेसिक जर्नल एंट्री है, 7 बेसिक जर्नल एंट्री है इन केस ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर। जब भी कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है तो 7 बेसिक जर्नल एंट्री होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने एक बात और कही थी कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बाय बैक के आएंगे उनमें ये सातों जर्नल एंट्री होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूरी सातों एंट्रीज भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस टाइप की इंफॉर्मेशन दी है, कौन सा केस है, उसके बेसिस पे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट ये बेसिक 7 जर्नल एंट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या है? देखिए मैंने बताया था 3 सोर्सेज हैं बाय बैक के। पहला सोर्स क्या है? पहला सोर्स मतलब कहां से फंड आएगा, तो पहला सोर्स क्या है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर सकती है, ये पहला सोर्स है ना। तो वही फर्स्ट सोर्स क्या है, व्हेन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर बायबैक ऑफ ओन शेयर, यानी जब कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स को सोल्ड करती है बायबैक के लिए, तो वो पहली एंट्री है। तो इन्वेस्टमेंट जब कंपनी सोल्ड करती है तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी कंपनी के पास सपोज करिए कोई पुरानी फैक्ट्री थी, पुराना लैंड था कुछ, ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, और जो इन्वेस्टमेंट है वो जा रहा है, इट गोज आउट। तो अगर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और अगर कैश आ रहा है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो सिंपल वही एंट्री की गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। और इसमें अगर
प्रॉफिट में सेल हो रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, अगर वो प्रॉफिट में सेल हो रहा है तो हम जानते हैं प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम करते हैं क्रेडिट। हमने पढ़ा है ना, हमने 3 बेसिक जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो पढ़े हैं ना, एक बार रिवाइज कर लें क्या? पहले चलिए वो रूल रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। दूसरा क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। तीसरा क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हैं, उनको क्या करते हैं? डेबिट। जो भी इनकम है, जो भी गेन है, उन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक, तो ये 3 गोल्डन रूल है, बस यही रूल यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। तो पहली एंट्री क्या है? जब कंपनी इन्वेस्टमेंट बेचती है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करती है फॉर बायबैक ऑफ ओन शेयर, तो क्या है? कैश आ रहा है तो इसलिए क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जब कंपनी इन्वेस्टमेंट बेचेगी तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या होगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट करते हैं ना लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को, तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब इसमें एक चीज है, या तो ये होगा या ये होगा, या तो लॉस होगा या गेन होगा, तो इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। ठीक, दोनों मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली एंट्री जब कंपनी इन्वेस्टमेंट सेल करती है बायबैक के लिए। तो ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है कि कंपनी अगर जब डिबेंचर इशू करती है या कोई दूसरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करती है फॉर बायबैक पर्पस। दूसरी एंट्री क्या है? जब कंपनी डिबेंचर या कोई दूसरी सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है, बायबैक के पर्पज से, तब वो क्या बनती है? सेकेंड एंट्री। तो उसमें क्या होता है हम जानते हैं, जब भी कोई डिबेंचर इशू किया जाए, सपोज करिए इक्विटी शेयर को बायबैक करना है, तो कंपनी डिबेंचर इशू करेगी या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, तो वही है। तो हम जानते हैं इशू ऑफ शेयर की एंट्री क्या होती है? पैसा आ रहा है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटी अकाउंट, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट होगा डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है, एंड टू डिबेंचर या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अकाउंट। ठीक, और अगर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है ना, गेन है। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 12 रुपए पे इशू किया जा रहा है, तो ये 2 रुपए का प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम का पैसा क्या है? गेन है। तो क्या होगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, तो एंट्री समझ में आ गई। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिंपल सी ये सेकंड एंट्री है अगर कंपनी बायबैक के लिए क्या करती है? डिबेंचर या कोई दूसरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करती है। तो ये हो गई सेकेंड एंट्री। चलिए तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री क्या है? तीसरी एंट्री है ड्यू की। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या है? जो भी अमाउंट ड्यू है टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को बायबैक पे जो भी पैसे देने हैं, वो जो अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री। कुछ बुक्स में आपको ये इस नाम से मिल जाएगी, फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर बॉट बैक, यानी जो शेयर बायबैक किए गए हैं इनके कैंसिलेशन की एंट्री या अमाउंट ड्यू की एंट्री कह लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ बुक्स में अमाउंट ड्यू कह लीजिए दिया है और कुछ बुक्स में कैंसिलेशन करके दिया हुआ है। तो बेसिकली यही अमाउंट ड्यू वाली एंट्री है। तो ये एंट्री क्या है? देखिए, अब जो शेयर होल्डर है, पैसा कलेक्ट हो गया, अब जो शेयर होल्डर है उनको उनको बायबैक पे जो भी पैसा देना है उसकी ड्यू, वो जो अमाउंट देना है उसकी ड्यू की एंट्री है। ठीक है, तो हम जो रूल है अकाउंटिंग का, हमने एक ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है और एक मॉडर्न रूल भी तो पढ़ा है। ट्रेडिशनल रूल में 3 रूल आते हैं जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। मॉडर्न रूल में 5 रूल्स आते हैं ना, याद है? उसमें कैपिटल से रिलेटेड रूल क्या है? कैपिटल से रिलेटेड रूल ये है कि अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो हम करते हैं क्रेडिट। कैपिटल अगर घट रहा है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। हम जानते हैं ना कैपिटल से रिलेटेड क्या रूल है? कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो हम करते हैं क्रेडिट, कैपिटल घट रहा है तो हम करते हैं डेबिट। ठीक है, तो जब कंपनी बाय बैक कर रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? कैपिटल घट रहा है ना। जब कंपनी अपने शेयर मार्केट से बाय बैक कर रही है तो कैपिटल घट रहा है तो होता है डेबिट। ये रूल में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसमें अमाउंट क्या डालेंगे? जो भी नॉमिनल वैल्यू है, जो शेयर बॉट बैक किया जा रहा है उसकी जो भी नॉमिनल वैल्यू है, यानी कितने वैल्यू के शेयर बॉट बैक किए जा रहे हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। और एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मतलब अगर सपोज करिए कंपनी जो बायबैक कर रही है कुछ प्रीमियम पे करेगी ना, अगर मार्केट प्राइस पे ही बायबैक करेगी तो शेयर होल्डर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे शेयर मतलब बायबैक के लिए अप्लाई करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, प्रीमियम पे बायबैक करती है कि अगर मार्केट प्राइस 15 रुपए चल रही है तो शायद 17 रुपए पे बायबैक करे। ठीक है, तो वही जो प्रीमियम अमाउंट है वो यहां से जाएगा, तो ये खर्चा है ना कंपनी के लिए, तो इसीलिए फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और इसमें क्या डालेंगे, विद प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, बायबैक पे जो भी प्रीमियम पे किया जा रहा है वो इसमें अमाउंट लिखेंगे। टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, टू शेयर होल्डर अकाउंट, इसमें क्या है जो एक्चुअल कॉस्ट है बायबैक की वो लिखेंगे। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है बायबैक पे वो लिखेंगे। तो बेसिकली ये तीसरी एंट्री हो गई। ये कौन सी एंट्री हो गई, थर्ड एंट्री हो गई। किस चीज की, अमाउंट ड्यू, इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके बायबैक पे जो भी अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री है। क्या एंट्री है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है इसलिए हमने डेबिट किया है। प्रीमियम पे अगर कंपनी ये बायबैक कर रही है तो हम जो प्रीमियम है वो खर्चा है, तो इसलिए क्या होगा, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी थर्ड एंट्री है। चौथी एंट्री क्या है, चौथी एंट्री, अब कंपनी को अब शेयर होल्डर जो है जिनसे शेयर बायबैक किए गए हैं उनको पेमेंट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा जा रहा है ना तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे शेयर होल्डर अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था ना, तो यहाँ करेंगे डेबिट, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इससे क्या हो गया, पेमेंट हो गया बायबैक ऑफ शेयर का। तो ये चार बेसिक एंट्री हो गई। एक और एंट्री है, एक और एंट्री मतलब जो हमने तीन केसेस पढ़े थे ना, बायबैक कहां से हो सकता है, बायबैक के लिए कंपनी या तो इन्वेस्टमेंट सेल करे, ठीक है, या दूसरा क्या है, दूसरा है न्यू इशू करे, शेयर इशू करे। तीसरा क्या है, कंपनी के फ्री रिजर्व में अगर फंड है वो कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। तो यहाँ पे ये तीसरा केस लिखा है कि अगर कंपनी अपने फ्री रिजर्व में जो फंड है वो यूटिलाइज करके बायबैक कर रही है, तो देखिए क्या होगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, यानी जो भी कंपनी शेयर बॉट बैक कर रही है वो अगर फ्री रिजर्व से कर रही है तो एंट्री क्या होगी, तो कुछ नहीं, फ्री रिजर्व या अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कंपनी यूज कर रही है तो एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर की एंट्री है ना, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, किस में ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, रिडीम कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो ये पैसा कहां ट्रांसफर होगा, सीआरआर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने तीनों केसेस की एंट्री देख ली। अगर इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो कौन सी एंट्री होगी, तो पहली वाली एंट्री होगी। अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कौन सी एंट्री होगी, दूसरी वाली एंट्री होगी। और अगर कंपनी रिजर्व, फ्री रिजर्व जो है उसको यूटिलाइज कर रही है बायबैक के लिए तो ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सी एंट्री होगी, फिर उसके बाद हम ये एंट्री करेंगे जो भी अमाउंट ड्यू है इक्विटी शेयर होल्डर पे ऑन बायबैक, जो भी अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री होगी, और फाइनली पेमेंट होने की एंट्री होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी 5 जर्नल एंट्री हो गई है। और अगली जो 2 एंट्री है ना, ये आपको तब करनी है अगर बायबैक का कुछ एक्सपेंस है। क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि कंपनी ने जो बायबैक किया है उसमें कुछ खर्चा हुआ है, वैसे खर्चा तो होता ही है, कंपनी जब बायबैक करती है तो कंपनी अनाउंसमेंट करती है बायबैक का, तो उसका और उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उसमें खर्चा तो होता ही है। बट अगर उस एक्सपेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है तब ये 2 एंट्रीज होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बायबैक एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज। तो छठी एंट्री क्या है, फॉर एक्सपेंस इनकर्ड इन बायबैक ऑफ शेयर, जो भी खर्चा हुआ है बायबैक में उसकी एंट्री क्या है, उसकी एंट्री है खर्चा है तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। ठीक है, एंड कैश जा रहा है, खर्चा हुआ है ना तो कैश जा रहा है, इसलिए हमने इसे किया क्रेडिट। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या है ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया बायबैक के खर्चे की एंट्री। फिर ये जो एक्सपेंस है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो वही एंट्री है। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री यही इसी चीज की है, फॉर ट्रांसफर ऑफ बायबैक ऑफ एक्सपेंस, ये जो बायबैक का जो खर्चा है इसको हम ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस, पीएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। ठीक है, तो ये सिंपल सी 7 बेसिक जर्नल एंट्री है बायबैक ऑफ शेयर की। राइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक काम दे रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पर पहले आपको एक काम दे रही हूँ कि ये लेक्चर ओवर होते ही आपको लेनी है कॉपी और पेंसिल उठाइएगा, पेन उठाइएगा,
और ये जो 7 बेसिक जर्नल एंट्री अभी जो हमने डिस्कस किया ना, इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तभी आप ये जर्नल एंट्री आपको और अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, ये सातों जर्नल एंट्री इस लेक्चर से अब आप समझ गए होंगे। तो अब आपको बिना देखे वो 7 जर्नल एंट्री अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, लिख लीजिए और फिर उसके बाद मेरा जो अगला लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद वो लेक्चर देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वो क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। वैसे मैं बताऊंगी बट क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे अगर आप ये 7 बेसिक जर्नल एंट्री समझ जाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।